ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है आज? सिंपली इंटीग्रेशन चेन्स, तुम लोगों को प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली। देखो, इंटीग्रेशन नाम सुनते सुनते डरने का जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन लोग परेशान होते हैं क्या इंटीग्रेट करने, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी चीज को दो हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है, उन दो हिस्सों को और दो हिस्सों में तोड़ना, उनको और दो हिस्सों में तोड़ना है, तोड़ते 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 जो लास्ट में छोटा सा हिस्सा बचता है ना, उस पर हम काम करते हैं। कहने का मतलब देखो मेरा कि देखो फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक चेन है, ठीक है, एक चेन है जिसका कि आधा मास ऊपर रखा हुआ है, आधा मास नीचे रखा हुआ है, m/2 इधर है और m/2 इधर है, ठीक है। बहुत सुंदर। कैमरा सीधा आ रहा है तुम लोगों को ना, क्योंकि मेरे पास उल्टा आ रहा है कैमरा, पता है। हाँ पूरे सीधा। मिरर, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि हम मानते हैं कि m/2 मास टेबल के ऊपर रखा है, m/2 नीचे रखा है, ठीक है। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि इस मास को गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इस मास को गिरने में कितना टाइम लगेगा। चलो बहुत सुंदर। अब गिरने में कितना टाइम लगेगा तो एक हाइट भी देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हाइट मान h, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। अब ये बताओ मुझे कि कोई भी चीज गिरता क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन से रिप्लेस करके पहले समझाता हूँ। अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसा मान लूं कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक, और ये ब्लॉक यहाँ पे एक दूसरे m मास के ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है थ्रू पुली, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये बताओ कि अब इस मास को गिरने में कितना टाइम लगेगा। ये हाइट h है, इसको l/2 मान लो, तो ये l/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं भी यही मानता हूँ कि इस ब्लॉक का जो सेंटर है वो ऊपर से l/4 के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये वाले ब्लॉक को यहाँ जमीन पे टच करने में कितना टाइम लगेगा। ये टोटल हाइट h था, ठीक है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग जो है ना, इसको तुम समझ लो कि ये बहुत लंबा स्ट्रिंग है, लाइक ये मास बहुत पीछे तक, तो ये परेशान नहीं होना है कि ये अटक जाएगा, इस जगह छू जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इस केस में क्या करते हो ये बताओ। ये केस तो आता होगा तुम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और एक्सेलरेशन कितना बताओगे इसका, मास का v is एक्सेलरेशन equal to कितना u plus बताओगे, 80. एक्सेलरेशन u बताओ plus बाकी। 80. u+80 इज अ रिजल्ट, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन फोर्स मास, मास mg के टर्म्स में बताओगे ना एक्सेलरेशन। चल इसका इसका एफबीडी बताओ मुझे, क्या बनेगा। नीचे mg का टेंशन, नीचे mg, ऊपर टेंशन। नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल लगेगा वॉल के साथ। नॉर्मल नहीं, हमको नॉर्मल क्यों? कंसीडर नहीं करना है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तुम नॉर्मल यहाँ पे डाल के क्या करोगे, सोचो, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ वही पे उसको इस बैलेंस डायरेक्शन। करने के लिए कुछ। नहीं नहीं, हाँ बैलेंस करने के लिए नहीं, इसलिए नॉर्मल नहीं लगेगा। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि तुम खुद देखो, थैंक अगर मैं इधर नॉर्मल लगाता हूँ और इस साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये वाला नॉर्मल अनबैलेंस्ड रह रहा है, यानी कि बॉडी उधर जाएगा, बट तुम्हें पता है कि बॉडी उधर नहीं जाएगा, बॉडी सिर्फ नीचे जाएगा, तो ये नॉर्मल जीरो होगा, करेक्ट। समझिए आयुषी। हाँ चलो, तो यहाँ पर तुम हाँ दोनों का आवाज भी एक ही जैसे, मुझे पता ही नहीं चला कौन बोल हाँ हाँ। रहा है। चलो ठीक है। तो हाँ, तो इसका मतलब नॉर्मल जीरो होगा। गुड पॉइंट, नॉर्मल लगता है उससे भी बढ़िया पॉइंट, नॉर्मल जीरो होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है डाउनवर्ड्स, ए है डाउनवर्ड्स, ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसका एबीडी बनाओगे तो क्या बताओगे, इसका एबीडी क्या बताओगे। इधर mg टेंशन लग माइनस रहा है, इसका mg इसका इधर टेंशन, फिर mg नॉर्मल का क्या मतलब है, mg नॉर्मल बैलेंस कर देगा एक दूसरे को, हमको बस जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बस उस डायरेक्शन का मतलब है ना, ठीक है। चलो, तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका इक्वेशन बताओ। mg माइनस t इक्वल टू ma। चलो बहुत सुंदर, इतना आता है तुम लोगों को। इसका इक्वेशन बताओ। t इज इक्वल टू ma। T इज इक्वल टू एम ए, टी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एम जी इज इक्वल टू 2 ma, ए इज इक्वल टू g/2 आया। हाँ तो इससे हमको क्या पता चलता है, ए इज इक्वल टू g/2। अब हमको एक्सेलरेशन पता चल गया इस बॉडी का, u 0 था, एक्सेलरेशन पता चल गया। हाँ एच दिया हुआ है, तो तुम निकाल लो कितना टाइम लगेगा, वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। और तुम लोग को एक चीज क्लियर करता हूँ, जब मैं एक्सेलरेशन पूछता हूँ ना, तो एक्सेलरेशन फोर्स के कारण होता है। तुम लोग हमेशा पढ़ती हो एफ इज इक्वल टू एम ए,
पढ़ती हो ना, ये इक्वेशन ऐसे नहीं पढ़ना है, ma इज इक्वल टू f पढ़ना है। मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं ये भी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ये भी नहीं पढ़ाता हूँ। मैं तुम लोग कभी मेरा लेक्चर देखना, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि f बाई m इज इक्वल टू a। ठीक है, क्या डिफरेंस है, इक्वेशन सेम है, डिफरेंस क्या है? देखो, ये बोलने से क्या समझ में आता है कि बॉडी पे हमने कुछ फोर्स लगाया, उस फोर्स को कुछ मास ने रेसिस्ट किया। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम ये मास जितना बड़ा होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में। अगर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो और मास तुम्हारा 10 केजी है तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर तेरा मास 20 केजी है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, राइट? तो मास जितना ज्यादा है उतना कम एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन पढ़ने में हमको क्या पता चलता है कि तुम्हारा जो भी फोर्स तुम लगा रही हो उसको वो मास रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसको मास रेसिस्ट कर रहा है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा, उतना कम बॉडी आगे भाग पाएगा। ठीक है, तो जब मैं एक्सेलरेशन पूछूं तुम्हारे दिमाग में एफ बाय एम आना चाहिए कि तुमने कुछ फोर्स लगाया और कुछ मास ने उसको रेसिस्ट किया, बट रेसिस्ट करने के बाद भी मास आगे बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, 3 लोग हैं बस, आयुषी करेगा लोग संदूक। साथ में हाँ तो ठीक है, चलो क्या बोल रहा था मैं, हाँ चलिए, मैं कई दिन को ज्वाइन करेगा तो बाजते है ना, तो कोई केम देख भी तो बाज भी के ना, क्या बोल रहा था मैं? अरे एक ही साथ ज्वाइन छे तो यार कुछ एक ही में रह भी तो बाज भी के ना, तू यार तुम्हारे कुछ अलग अलग ज्वाइन। आवाज ले बचन, चलो ठीक है, आवाज तो गूंजे हाँ लागे छे। अरे तो ईयरफोन लगा, चलो देखो इधर, कर तो निकाल। हाँ हाँ सच 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 देखो। तो इतना हमको पता चल गया कि अगर हमको एक सिंपली 2 मास का सिस्टम दे रखा है, हाफ हाफ दोनों का मास इक्वल m और m था, तो हमको पता चल गया कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमको सिर्फ एक्सेलरेशन से मतलब, उसके बाद सिंपली काइनेमेटिक्स का हो जाता है कि तुम्हारा कितना टाइम में गिरेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, ये सेम चीज यहाँ पे होता है, ये सेम चीज यहाँ पे होता है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसमें जो मास है तुम्हारा, इस नीचे वाला मास है वो कांस्टेंट नहीं रहता, और ऊपर वाला मास भी कांस्टेंट नहीं रहता है। एक सेकंड, नहीं मैम, ठीक है, देख, तो क्या बोल रहा था, एक मास, हाँ, तो दोनों मास जो है इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। चलो उसको पहले डिलीट कर दिया तो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि जब स्टार्ट हुआ तो कितना लेंथ इसका था, यहाँ पे हाफ लेंथ था, L/2 लेंथ था, है ना? और हमको कब तक एक्सेलरेशन निकालना है, जब तक इसका फुल लेंथ नहीं गिर जाता है, मतलब एल लेंथ नहीं गिर जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं, आसानी से बताऊँ। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ लेके चलता हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे रेस्ट पे था। ठीक है, अब एक्स मास नीचे आ गया इधर से, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, ईयरफोन लगाओ। अब देखो, इसका एक्स लेंथ इधर आ गया, इसका एक्स लेंथ इधर आएगा तो एक्स लेंथ नीचे जाएगा, राइट? इसका एक्स लेंथ इधर आएगा, इसका एक्स लेंथ नीचे जाएगा, बस वही हमको देखना है। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पे क्या होगा, किसी मोमेंट पे क्या होगा, ऊपर में कितना लेंथ रहेगा, L/2 माइनस एक्स, और नीचे में कितना लेंथ रहेगा, L/2 प्लस एक्स। L/2 प्लस एक्स। बहुत सुंदर। अब देखो, क्योंकि चेन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, मास डेंसिटी कांस्टेंट। मास डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मास होगा। ठीक है, तो मास मतलब मास डेंसिटी समझ रही हो ना, कि अगर मैं आधा चेन दूंगा तो तुमको इसका मास आधा है, मतलब आधा फुल मास। डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी डेंसिटी। कांस्टेंट। हाँ, अगर मैं तुम्हें आधा चेन देता हूँ तो तुम बोलोगे इसका मास जो है वो पूरे चेन के आधा होगा। वन थर्ड में देता हूँ तुझे चेन, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका मास जो है वो 1/3। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। तो मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मैं क्या बोलता हूँ कि डेंसिटी, लेट द डेंसिटी बी रो रो, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होता है, इसको लैम्डा बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मतलब वॉल्यूम यहाँ पे लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है ना। ठीक है, चलो इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, जहाँ मिलेगा। चलो अभी देखो, अभी एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे कि ये L/2 है, प्लस एक्स है, ये L/2 माइनस, इसका एफबीडी क्या बनाऊंगी बताओ? mg नीचे mg नहीं बोलेगी आप,
क्या बोलोगे अब, लेमडा इंटू L/2 प्लस एक्स जी, ये इसका मास हुआ और ये जी। ये क्या है देखो, लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मास कितना है, उसको जब तुम लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कंप्लीट मास आएगा ना। डेंसिटी किसको बोलते हैं याद, डेंसिटी किसको बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। लेमडा है तो मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, लेंथ। यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास कितना है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 1 मीटर रस्सी का मास 2 केजी है, तो 2 मीटर का मास कितना होगा, 4 केजी, राइट। 4 kg। 10 मीटर का कितना होगा, 5 के 2 × 5 वॉटेवर। ठीक है, कौन समझ रही हो ना। लेमडा बस वही है, लेमडा तुमको बोल रहा है कि एक यूनिट जो है उसका मास कितना है। ठीक है, वो लेमडा है, एक यूनिट का मास। तो अगर मैं तुमको लेंथ दे दूं तो उस लेंथ का मास कितना होगा, तो लेमडा टाइम्स दैट यूनिट, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हाँ इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, लेमडा इंटू L/2 प्लस एक्स, तो जी से मल्टीप्लाई की, राइट। ठीक है, हाँ हाँ। चलो ऊपर टेंशन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलो, बहुत। अब दूसरे वाला पार्ट का बताओ, दूसरे वाला पार्ट क्या लग रहा है, लेमडा L/2 माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू जी नहीं रे पापा, जी ये इसका नहीं, मास, जी नहीं लगेगा। इधर टेंशन लगेगा और ये मास है। ठीक है, हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं। चलो इक्वेशन P लिखोगे तो इक्वल टू क्या एम होगा, ए। इक्वल ओ टू, हाँ ठीक है। तो अभी P अभी इक्वल इसका इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, लेमडा टाइम्स L/2 प्लस एक्स इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू लेमडा T टाइम्स इक्वल टू L/2 एम प्लस एक्स इंटू ए, ए। राइट। हाँ, दूसरे का P क्या की जगह लिखोगे, पे पुट टी कर इज इक्वल टू लेमडा L/2 माइनस एक्स दो। टाइम्स ए, हाँ, लिखोगे ना। एम ए। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, लेमडा टाइम्स L/2 प्लस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू, मैं इसको उधर लेके चले जाता हूँ, लेमडा L/2 प्लस एक्स इंटू ए अब प्लस लेमडा प्लस L/2 माइनस एक्स इंटू ए, एल प्लस ए। आया। हाँ चलो हाँ। बहुत, ये देखो एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, चलो, अभी क्या बचा हमारे पास, हमारे पास क्या बचा है इधर से, लेमडा टाइम्स L/2 प्लस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू लेमडा L/2 प्लस लेमडा L/2 दो बार, तो लेमडा L ए, 2 लेमडा। 2 लेमडा। टू नहीं रे पाप, यहाँ वही। L/2 हाँ है, हाँ L/2 है। हाँ हाँ। लेमडा लेमडा भी कट गया, लेमडा का खेल ही खत्म हो गया, है ना। अब हमारा एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन है, बस सिंपल, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सेलरेशन एक्स में रिलेशन निकालने आता है ना, नहीं आता है, v dv by dx करके रे पापी लोग। देख L/2 g प्लस एक्स जी इज इक्वल टू L टाइम्स v dv by dx होगा, हाँ 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 एक्सेलरेशन बोलते हैं ना v dv by dx, हाँ राइट। हाँ। चलो इसको इधर भेज दो सिंपली, तो L g by 2 प्लस एक्स जी dx इज इक्वल टू L v dv, इंटीग्रेट करो सिंपली। ये इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है ना, मतलब इसमें तो ये तो सिंपल वाला इंटीग्रेशन आ कांस्टेंट गया। बाहर। हाँ ठीक है, तो अब देख यहाँ पे, अब थोड़ा लिमिट लगाना देख लो। तो जब x मेरा 0 है, जब x मेरा, x हमने किसको माना था, एक्स्ट्रा लेंथ जो गिरा है। ठीक है, तो इनिशियली मेरा x हाँ 0 था, x किसको माना था याद है। तो जब मेरा x 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, करेक्ट। जब मेरा हाँ x गिर जाता है तो वेलोसिटी मेरा v हो जाता है कुछ, ऑलराइट, हाँ हाँ। है ना। चलो बहुत ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा देखो, तो एल जी बाई टू एक्स प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एल इंटू वी स्क्वायर बाई टू, ओके। हाँ दिक्कत, चलो बहुत ना। अब ये टू 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 कट गया, क्या बचा, एल एल को भी मैं नीचे करके काट देता हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स। ठीक है, ये वी और एक्स में रिलेशन आ गया। अब निकालना क्या था हमको, क्या लिखेंगे? निकालना था कितने टाइम में वो जो नीचे पूरा आ जाता है पूरा। कितना टाइम में नीचे आ जाता है, चलो हम लोगों ने कहा था वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ हम लोग को हाँ निकलवाए थे हाँ, वर्क डन। अरे हाँ रे पापी रुको ना, मैं तुमको दो तरीके से बता रहा हूँ। एमजीएच। मेरा मेरा लेक्चर देखने के लिए बोला था तुमको, समझ नहीं आता, पहले फोर से, बाप जो जो नील काम हम लेके फोर से कर सकते हैं, सुन। हाँ हाँ पापी। बस पता नहीं कहाँ लेके चला गया इसको, सही बात।
बट समझ में आया ना इतना सारा कुछ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। तुमको बताया था वो क्या हुआ। हाँ हाँ चलो, पता नहीं मैं यहाँ पे लेके क्यों आ गया, वी और एक्स में रिलेशन आ गया, बट अच्छा बात। चलो, हमको एक्स को एक्चुअली इंटीग्रेट करना है 0 से L/2 तक, ताकि हमको पता चलेगा कि जब वो गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितना होगा। उसके बाद वो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जब जब पूरा गिर जाएगा वो, लाइक खुद सोचो ना कि जब ये ऐसे करके गिर गया पूरा चेन तुम्हारा लेंथ L, उसके बाद तो ये सिंपल एक मास M का बॉडी हो गया ना, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं काइनेमेटिक्स, उसके बाद कोई काइनेमेटिक्स नहीं। तो हमको बस इतना इतना टाइम तो निकालना है कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा सारा चेन, आधा चेन यहाँ पे, तब यहाँ पे गिर जाएगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा बॉडी का। इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगा, एक्सेलरेशन g हो जाएगा, और जो भी हाइट है L h माइनस L, ठीक है, बस वो बचेगा सिंपल। तो अब तुमको v और x में रिलेशन निकालना है, निकाल सकती हो, थोड़ा ढोल पड़ेगा, v² आ गया, ठीक है, इसे मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। चलो चलो चलो, आ रहा क्या दूसरा तरीका से बनाते हैं। हाँ अब वर्ड हाँ हाँ, वर्क डन से बनाते हैं, तो इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, इसलिए इंटीग्रेट करता हूँ। क्वेश्चन देना हम एग्जैक्टली, आंसर पता रहता तब। कथी तुम क्वेश्चन एग्जैक्टली देना तो हमें आंसर पता रहता है ना, तो क्रॉस चेक कैसे। मेरे बैग में छोड़। फोटो भेजता, फोटो क्वेश्चन फोटो भेजना, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट रहता है। तम 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 भेजना। भेज दिलियो। function of mass and find the work done by the gravity when a complete chain leaves the table. Work done by friction when the complete chain leaves the table. Okay. आंसर 4 mgl1। ये कहते रहिए हम, चलो चलो क्वेश्चन मिलता है। लाइक देखो, ये तो वर्क डन का क्वेश्चन है, सिंपली मतलब वर्क डन ही जैसे पूछा हुआ है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुंबई फिर हार गेले तुमको, छिया ककड़ा से आरसीबी। आरसीबी से फिर हाँ कौन हार गया रे? मुंबई आरसीबी छी बस मुंबई के दिन गेले आरसीबी से हारता रे। चेन्नई चेन्नई टॉप पर सिंधु ए बाबा जीत जीत के नया दिल पे देखिए ए बाबा खुशी कितना पड़े घमंड हो स्मूथ गया था। टेबल, टेबल स्मूथ है तो होले वर्क डन बाय फ्रिक्शन के तस्लीक दिलकिन सर के सारे जाने से बात दोनों निकालना है। एक स्मूथ पे भी और फ्रिक्शन पे भी दोनों निकालना है। अच्छा ऐसा है कि वही मैं सोच रही हूँ जब स्मूथ टेबल है तो फ्रिक्शन वर्क डन कहाँ से करे। नहीं निकाले वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्वेश्चन में दो घुसा दिए, वो एक के तो निकाल के छोड़ दिए। हाँ एक के निकाल कंफ्यूज The सर uniform ये होगा mass कि नहीं। and length L is kept at on a smooth table in such a way that L/3 part of it is hanging released from rest. Find the work done by gravity. समझ अरे यार लेंगे है हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहा था, देखो सिंपल है क्वेश्चन। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये निकालना है अपने को,
ठीक है, चलो देखो अभी इस बॉडी में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी का मेरा लेक्चर देखती थी पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक पोटेंशियल लेवल मैंने डिफाइन करते हैं। तो हमने ग्राउंड लेवल को ग्राउंड को नहीं मानते हैं, ग्राउंड को झोल हो जाकर मानने में, मैं इस लेवल को मान लेता हूँ कि मेरा, इस लेवल को मान लेता हूँ कि ये मेरा पोटेंशियल जीरो, एक जीरो पोटेंशियल लाइन मानना पड़ता है, समझे? पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है ऐसे, ऑलराइट? ठीक है, ये मेरा जीरो पोटेंशियल लाइन है। ये बताओ मुझे कि इनिशियली बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। जीरो कैसे है? इसका जीरो है ना, इसका माइनस एम कितना है? इस वाले पार्ट का जो भी मास होगा माइनस एम जी, माइनस एम जी एल बाय 6। एल बाय 6 क्यों? देखो एल बाय 6 क्यों? क्या वो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। हाँ, नहीं पता है तो वही बता देता हूँ। ये मास कितना होगा? ये मास कितना होगा? इस वाले का लेंथ मास यानी कि लेमडा इनटू एल बाय 3 एल बाय 3 प्लस एक्स। एक्स नहीं होगा, एक्स कहाँ से आ गया? एक्स नहीं, अब इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे। अरे सिंपल है, देखो इसका इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? कितना होगा? ये होगा ना माइनस एम जी और एल बाय 6, यहाँ से जितना भी नीचे है, है ना? चलो तो इसका मास होगा कितना? तो जो लेमडा है इंटू एल बाय 3 ये होगा ना मास, अभी बताया था। इंटू जी इंटू एल बाय 6, सिंपल है। ये इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि ये चेन ऐसा गिर जाएगा। क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं ना, फ्रॉम दिस कंप्लीट चेन लीव्स द टेबल। कंप्लीट चेन लीव्स द टेबल मतलब ये पूरा चेन यहाँ पे आ गया, ठीक है? एल हाइट, एल हाइट आ गया है। चलो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये यू इनिशियल था, यू फाइनल कितना होगा? माइनस लेम्डा एल बाय 2 जी। ये माइनस एम जी एल बाय 2, ठीक है? अब बता लेमडा एल बाय 2, एल बाय 2 नहीं ना, लेमडा इनटू टोटल लेंथ, वो मास होता है। एल एल ये समझी? इंटू एल बाय 2, इंटू जी इंटू एल बाय 2। चलो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ? माइनस यू फाइनल माइनस यू। हाँ हाँ ठीक है, जो करके पॉजिटिव आ जाए वो, जो करके पॉजिटिव आ जाए वो कर लीजिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, इस वजह से सबट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है? कितना हो जाएगा देखो तो, माइनस लेमडा जी एल स्क्वायर बाय 18 माइनस माइनस प्लस लेमडा जी एल स्क्वायर बाय 2, राइट? तो 9 बाय 18 हो गया ये, ठीक है? एक सब्ट्रैक्ट किया 8 बाय 18 हो गया लेमडा जी एल स्क्वायर। 8 बाय 18 मतलब कितना हुआ? 2 बाय 9 लेमडा जी एल स्क्वायर। अब लेमडा एल को हम मास बोल देंगे, राइट? लेमडा एल मेरा मास था ना पूरा, तो क्या हो जाएगा? 2 बाय 9 एम जी एल। ये आंसर है। 4 mgl बनाई नहीं रे 9। अरे सॉरी सॉरी, 8/18 4 mgl। सिली मिस्टेक्स, यू नो। 8/18 बाकी लेमडा एल में कंफ्यूज हो गई बा। अच्छा चल समझा दे, चुप है, रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन नहीं लेना। ये वाला सिर्फ सेकंड में तो बताया था, फर्स्ट में इंटीग्रेट कर बताया, इंटीग्रेट भी कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, इंटीग्रेट भी कर देंगे, ठीक है? तो आना लेमडा एल। चलो लेमडा एल देखो, सिंपल। लेमडा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये दिमाग में रखिए। कहने का मतलब ये है कि अब देखो, मैं अगर तुमको बोलता हूँ कि 1 मीटर का रस्सी का लेंथ 1 केजी है, ठीक है? ये हुआ उसका लेमडा, 1 मीटर का रस्सी का लेंथ 1 केजी है। अब मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि भाई मुझे 10 केजी रस्सी चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम 10 केजी नापोगे नहीं, तुम क्या करोगे? 10 मीटर काट के मुझे दे दोगे, राइट? ठीक है? ये लेमडा बस वही होता है, लेमडा बस वही होता है, ठीक है? इस वाले पूरा जो ये है उसका एक छोटा सा कोई भी पार्ट अगर तुम लोगी, उसको छोटा सा पार्ट लोगी, वो लेमडा होगा। वो नहीं कल डीएक्स मत कंफ्यूज मत होना है। उसका मास जो है वो लेमडा 10 काट लेता है। उससे भी आसान समझाता हूँ। अगर मैं बोलूं कि इस टोटल का मास m है, इसको मैं लेंथ से डिवाइड कर, ठीक है? टोटल का मास लेंथ m है, इसको मैं l से डिवाइड करूं, तो ये जो मेरा नंबर बन रहा है ना, यही मेरा लेमडा है।
ये जो मेरा नंबर बन रहा है, ये मेरा लेमडा है। क्यों? क्योंकि देखो ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तुझे, हाँ, लेमडा का मतलब है वही होता है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अच्छा L बाई टू जो होगा, यानी कि उस चेन का आधा जो चेन होगा उसका मास कितना होगा, तो तुम क्या करोगी, ये जो तेरा लेमडा है उसको सिंपली L/2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, m/2 आ गया। ऐसे समझ में। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ मुझे कि 3L/4 लेंथ का कोई चेन होगा, चेन का 3L/4 लेंथ का मास कितना होगा, तो तुम लेमडा इंटू 3L/4 बताओगी मुझे। लेमडा है कितना, m/L 3L/4, तो मास कितना आया, 3m/4 आया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो लेमडा कुछ नहीं है, लेमडा सिर्फ मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान, देखो तो पहले जब भी एनर्जी स्टार्ट करते हैं ना, पोटेंशियल और ये काइनेटिक, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जहां पर भी आता है हम एक पोटेंशियल लाइन मानते हैं, जिस लाइन पे पोटेंशियल जीरो होगा, दे देते हैं, जिस लाइन पे पोटेंशियल जीरो होगा। भूख लग गया। तो देखो तुम अगर नीचे मारोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे मारोगे तब भी चलेगा, यहाँ मारो दिक्कत होगा। छी आवाज को टच आ जाओ, रुक ना, जा जल्दी कर, टाइम में मैं बेसी टाइम अटैक गेलो मुंह बिचकल तो भाई तो हैं, वीडियो अटैक गेलो, अटकै छो। हेलो, हाँ वीडियो अटैक रहल छौ। ठीक छो आप, रेड रहो टावर आप। अच्छा चल, ठीक है। हम देखें, हाँ, तो जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन करती हो ना, तुमको सबसे पहले एक पोटेंशियल लाइन मानना होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पोटेंशियल लाइन कहीं पर भी मानता ना, तो मेरा यही आंसर आता, कहीं पर भी मानता, मतलब तुमको बिलीव नहीं होता तो मैं करके दिखा दूंगा, बट टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल लाइन यहाँ पर भी मानता हूँ तब भी मेरा सेम आंसर आता। ऑलराइट, चलो वो वाला पार्ट कंप्लीट है। देखो अब हमको क्या करना है कि जब भी एनर्जी है ना, तो पहली बात उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई अननोन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो हम सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इनिशियल एनर्जी लिखने के लिए जब हमने पोटेंशियल इसको जीरो माना, हमने इस पोटेंशियल को जीरो माना, जहां इस पोटेंशियल लाइन को जीरो माना है, तो इस पे जो भी चीज पड़ा होगा वो सारा का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा एक बार में। ये पूरा चेन यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी पोटेंशियल होगा वो इसके कारण होगा ना। देखो अब ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला जो पोटेंशियल है, ये हमने सिंपली बोल दिया कि इसका मास इनटू जी इनटू लेमडा सेंटर ऑफ मास, नहीं लेमडा बात, इसका मास, इसका जो भी मास है इनटू जी इनटू इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर भी होगा L/6 पे, यहाँ से L/6, ठीक है। जो भी डिस्टेंस नापते हैं पोटेंशियल जीरो से नापते हैं, राइट। पोटेंशियल में, हाँ मतलब सिर्फ पोटेंशियल में सेंटर ऑफ मास लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का बहुत काम है, उसमें से एक काम है पोटेंशियल पे लेना, ठीक है। दिल मारोगे, ठीक है। हमको जब पोटेंशियल नापना होता है ना किसी बॉडी का, तो हम उसका पोटेंशियल जो नापते हैं वो पोटेंशियल जीरो लाइन से नापते हैं, यहाँ से जीरो पोटेंशियल लाइन से नापते हैं, ठीक है। इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgx होता है, mgl होता है, ठीक है। मास इंटू जी इंटू एल, जो एल ले रही हो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, हाइट होता है, सेंटर नीचे से सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है, राइट। सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट नीचे, -L/6 पे है इसका सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली -L/6 पे, यहाँ से L/6 नीचे है ना। चलो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। अब हमको निकालना है कि इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, इस वाले पार्ट का लेंथ हमको पता है L/3 है ना, तो मास कितना होगा, तो जो भी लेमडा है इसका इनटू L/3, तो m/3 भी बोल सकती हो तुम, बट मैं m/3 नहीं बोलना चाहता हूँ, लेमडा L/3 बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है, ठीक है। तो m/3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट लेमडा यूज करना सीखो। तो इसका मास कितना हो जाएगा, लेमडा L/3 इंटू जी इंटू -L/6, ठीक है। चलो दूसरा स्टेट क्या है कि ये पूरा चेन गिर गया। तुम खुद सोचो, ये चेन जो गिरा होगा तो अब यहाँ पे जब था तो रेस्ट पे था, अब गिरा होगा तो अब तो रेस्ट पे नहीं होगा, चल रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, राइट। तो अब ये गिर रहा होगा तो गिरते वक्त काइनेटिक एनर्जी कितना, तुमने सिंपल सवाल ये पूछा। तो जब ये गिर गया होगा, जब पूरा गिर गया होगा, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अब जीरो,
पोटेंशियल mgl होगा फिर से इस वाले का हाँ। मास इंटू जी इंटू इस वाले का सेंटर ऑफ मास यानी कि -l/2 पे, राइट, माइनस mg, अब सॉरी m इंटू जी इंटू -l/2, ठीक है, सेंटर ऑफ ठीक है। मास। हाँ। अब देखो माइनस, अब इसका मास होगा कितना, तो लेमडा एल, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, एल एल, इसका मास कितना होगा, लेमडा एल इंटू जी इंटू l/2, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा फाइनल, ये हुआ, माइनस लेमडा एल जी एल बाई, वही होगा। तो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन बोल रही है, इंटीग्रेशन में भी सर ने मैक्सिमम बस ये किया होगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट किया होगा, और कुछ इंटीग्रेट किया है। वर्क डन। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन इज इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। बता दे, वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये समझ गए ना, हाँ। तो डिलीट करने दीजिए, पहले डिलीट करके बताते हैं। इंटीग्रेशन से नहीं डरना है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। हम लोग के टीचर जो थे वहाँ दिल्ली में, वो हम लोगों को सब कुछ में इंटीग्रेशन नहीं करा देते, कुछ भी होता था इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ स्मॉल लेंथ, रुक जा, एक सेकंड रुक जाओ, डीएम जी डी कितना होगा, डीएम कैमरा हिला छो। ए बॉय, रुकना, क्वेश्चन का एक मिनट में दें, जी एक्स, अब हर एक्स जो है वो कहाँ से 0 से लेकर के 12/3, अरे यार डैम, आसान क्वेश्चन है, चले देखो, देखो तो अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, द इनफेमस इंटीग्रेशन। चलो अब क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन, चलो नीचे वाला पार्ट से हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसमें नीचे वाले पार्ट से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो इंटीग्रेशन का, जहां तुम्हारे दिमाग में इंटीग्रेशन आए, तुमको क्या करना है, तुमको करना क्या है इंटीग्रेशन में, तुमको सब कुछ भूल भुला के बस एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, बस इतना दूर का एलिमेंट कंसीडर करना, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ। चलो अब देखो, ये जो एलिमेंट तुमने कंसीडर किया है, इसका मास कितना होगा पहले ये बताओ, इसका लेंथ dx है, अच्छा x डिस्टेंस पे dx लेके, अच्छा कुछ नहीं, देखो मैं क्या बोलता हूँ ना कि मैं यहाँ से इधर से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, बस एक यही लाइन इंटीग्रेशन जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, मैं इधर से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आगे नहीं होने दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे सारा एलिमेंट लेना है, तो मैं कोई भी एक आर्बिट्री x पे कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट dx लेंथ का कंसीडर करता हूँ, ठीक है। हाँ। पर कंफ्यूज नहीं होना इसमें, हमको हर एक एलिमेंट को पढ़ना है ना, हमको हर एक एलिमेंट को पढ़ना है, तो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया x डिस्टेंस, जिसका लेंथ कितना है dx, ठीक है, चलो बहुत सुंदर, तो इस dx वाले का लेंथ अगर dx है तो मास कितना होगा, dm dm कितना होगा लेमडा के टर्म में, लेमडा dx, dx, बहुत सुंदर, लेमडा dx। लेमडा dx। चलो अब मुझे बस ये बताओ तुमको कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जब पूरा तुम्हारा चेन गिर जाएगा तो ये एलिमेंट कहाँ पे रहेगा, ये थोड़ा फिजिक्स है, चलो जब ये पूरा गिर गया है तो ये एलिमेंट कहाँ पे, देखो ये लेंथ कितना है, l/3 है, ये डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है, ठीक है ना, तो और यहां से कितना डिस्टेंस है, 2l/3 माइनस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट से 2l/3 माइनस x डिस्टेंस पे रह रहा है ये पॉइंट, ये जो भी एलिमेंट है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, तो जब यहाँ पे गिर गया होगा तो ये कितना नीचे होगा, यहाँ से 12/3 माइनस x डिस्टेंस पे होगा ये वाला एलिमेंट, हाँ हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस तुमको ये बताना है कि ग्रेविटी को इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, ग्रेविटी को इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो अब ग्रेविटी कैसे काम किया है, ग्रेविटी को इसको यहाँ से यहाँ लाने में कोई काम करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना इस पे, इसका जो भी डीएम जी है वो नीचे लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ लाने में कोई काम करना पड़ा ग्रेविटी को? नहीं नहीं करना पड़ा ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं करना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ा इसको 12/3 माइनस एक्स डिस्टेंस तक, तो कितना काम करना पड़ा ग्रेविटी को, ये बताओ तो। dm इंटू जी इंटू 2l/3 माइनस एक्स, ग्रेविटी को कितना काम करना पड़ा इस छोटे वाले एलिमेंट के। बाकी कुछ चेन वेन है ही नहीं, भूल जाओ सब चेन को भूल जाओ। इसको अगर तुमको स्टडी करना है तो वैसे स्टडी करो कि एक बॉल यहाँ पे था और ये बॉल को हमको यहाँ तक लाना, इतना डिस्टेंस तक, तो 12/3 माइनस एक्स तक, ठीक है। इसका मास मान लो मैं m1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ग्रेविटी को इस पे कितना काम करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। ग्रेविटी को कितना, मास m इनटू 12 माइनस एक्स, नहीं मास इंटू जी, ये क्या हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, वर्क डन कितना होगा इंटू 12/3 माइनस एक्स, वर्क फोर्स ये इनटू वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये वर्क डन हुआ ना, कोई दिक्कत ना है, ऐसी समझ में आया? ना नहीं अरे देखो इधर भूल जा सकोगे, मैं तुमसे सिंपल पूछ रहा हूँ, m1 मास है यहाँ पे, इसको तुमको यहाँ पे लाना है, तो कितना ग्रेविटी को वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो इसका जो मास है m1g और इनटू जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत। तो अब देखो इस छोटा वाला जो मास है उसका मास था कितना, डीएम था, राइट, डीएम था ना, और जी तो जी है और ये तो ये है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डीएम को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डीएक्स, ठीक है। ये डी डीयू है, मैं इसको डीयू बोल देता हूँ, स्मॉल वर्क डन। तो हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा जी 12/3 माइनस एक्स डीएक्स हो गया। पूरा निकालना है तो अब करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को ऐड करना। देखो तुमने ये छोटा सा एलिमेंट का निकाल लिया, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे बस छोटा सा एलिमेंट का नहीं चाहिए, मुझे उस पूरे रेंज का चाहिए, मुझे उस पूरे रेंज का चाहिए। उस पूरे रेंज के लिए बहुत सारा छोटा छोटा एलिमेंट होगा, हर एक छोटा छोटा एलिमेंट 12/3 माइनस एक्स डिस्टेंस नीचे आया होगा, ठीक है। तो मुझे बस ये बताओ कि हर एक एलिमेंट का अगर मैं वर्क डन ऐड करता हूँ तो कितना होगा, उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, उस पर जितना कांड हो रहा है कर दो, ठीक है, और बस उसको तुम इंटीग्रेट कर दो क्योंकि सारा एलिमेंट उसी के जैसा है, ठीक है, सारा एलिमेंट उसी के जैसा है। ऑलराइट, तो अभी देखो, तो जब x 0 था मेरा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जब मेरा x कहाँ तक जाएगा ये बताओ, ये जो मैंने x माना है ये कहाँ तक, कौन कौन से एलिमेंट का हमको वर्क निकालना पड़ेगा ये बताओ। मेरा जो x है वो कितने सारे एलिमेंट्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा, एक जन रुक जाओ तो। आवाजें कट गया बीच में। एल डिस्टेंस में कवर कर, हाँ एल ना, एल कवर करेगा ना टोटल लास्ट में। क्या हो रहा है, रुक जा। (9) माइनस 4l स्क्वायर, हमको तो फायदे हो रहा है। हाँ टाइम को कुछ दे, किचो ना अरे पापी लड़की, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं। छोटा सा एलिमेंट किया, बहुत सुंदर, ठीक है। हमको बस लिमिट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लिमिट लगा। ऑलराइट, सारा लिमिट में l/3 से l -l/3 से 2l/3 तक। हाँ, इनिशियली -l/3। इससे मेरा आंसर आ रहा है, मुझे बस ये देखने दो, बाद में कुछ बोलूंगा, गलत नहीं सिखाऊंगा मैं। x²/2 -l/3 से 2l/3 तक, तो ये कितना हो गया, 4l²/9 4l²/9 माइनस 4l² 9 18
माइनस 12/3 इंटू एल बाई माइनस एल बाई 3, ओके, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर बाय 18, ओके 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 ओके, प्लस, ऑलराइट, ये कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर बाय 18 प्लस 12 स्क्वायर बाय 9, यानी कि 4l स्क्वायर बाय 18, ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, कितना है? अच्छा, 4449 में ये क्या आ रहा है यार आंसर मेरा? डैम, पानी वानी पियो तुम लोग, सोचने तो मुझे कि यू क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। इसका 12/3 से एल होगा ना? नहीं समझा मैं, 12/3 सेल क्यों होगा? इनिशियली और फाइनली एक्स मेरा लिमिट से एल जो लिमिट जो मेरा एलिमेंट है, मेरा कितना सारा एलिमेंट पे वर्क डन हो रहा है ये सोचो। अगर मैं इस एलिमेंट को भी कंसीडर करूं तो ये भी तो 12/3 नीचे आ रहा है ना, 12/3 माइनस एक्स डिस्टेंस। हर एक एलिमेंट मेरा कितना नीचे आ रहा है? हर एक एलिमेंट कितना नीचे आ रहा है? L/3 प्लस एक्स, 12/3 माइनस एक्स, 12/3 माइनस 12/3 प्लस एक्स, एक सेकंड, L/3 is equal to 2x, x is equal to L/6 ना। मैं क्या भूल कर रहा हूँ, मुझे देखने, कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत हो, सही है तरीका। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है हमको, उसका हमको पता करना है कि वो एलिमेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब ये पूरा गिर चुका होगा तो ये एलिमेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो एक्स डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया और ये L/3 नीचे चला गया, L/3 प्लस एक्स। अच्छा, मैं इसको L/3 प्लस एक्स करके भी करता हूँ तो L/3 मेरा 0 से 2L/3। अरे यार, ये एलिमेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12/3, तो हर एक एलिमेंट को 12/3 नीचे आना पड़ेगा ना। राइट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नो 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 नो, हर एक एलिमेंट 12/3 नीचे आएगा। क्या गलती कर रहा हूँ ना, हर एक एलिमेंट मेरा 12/3 नीचे आएगा, 12/3 माइनस एक्स नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 12/3 एक्स नीचे? क्योंकि ये डिस्टेंस 12/3 माइनस एक्स है, ये एक्स है। ओके ओरी गर्ल्स, ठीक है। तो मेरा सारा एलिमेंट 12/3 नीचे आ गया, तो लेमडा एक्स, एक्स का कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्स को यहाँ से माना था, हमको टोटल काम कराना है 12/3 पे, 0 से 12/3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ मैंने क्या गड़बड़ किया था। देखो देखो क्या हुआ है। तो बस यही सब इंटीग्रेशन करते वक्त बस यही सब जोड़ होते हैं, इसलिए वर्क एनर्जी से करते हैं। हमको छोटा छोटा चीज पे फोकस करना पड़ता है, बाकी सब चिल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हर एक एलिमेंट जो है ना वो 12/3 नीचे डिस्टेंस एक्चुअली ट्रेवल करेगा। हर एक एलिमेंट जो है वो 12/3 डिस्टेंस। मैं ये भी गलत कर रहा हूँ यार, हर एक एलिमेंट नीचे कितना, मतलब हमको इस ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। हमको बस ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करना है जी, हमको बस ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो लाइक ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक आया, हमको उससे कोई मतलब, ठीक है। ये एलिमेंट नीचे कितना गया, ये एलिमेंट नीचे कितना गया, ये एलिमेंट 0 नीचे जाएगा, ये एलिमेंट 0 नीचे जाएगा, ये एलिमेंट थोड़ा नीचे जाएगा, ये वाला एलिमेंट पूरा 12/3 तक नीचे जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितना नीचे जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? कर आराम से, हम सब मैथ बनवे अच्छे साइड। वक्त पटकाई, साफ कर रहे हैं तो बढ़िया से बना। जब तक मैं दुआओं में तुझे पढ़ न लूं, मेरे साथ क्यों रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ क्यों रहो।
जाने की बात ना करो, न चाहिए तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। ओके, ये कितना डिस्टेंस तक नीचे आएगा? 12/3 माइनस x तक नीचे आएगा, राइट। नीचे कितना तक आएगा? 12/3 प्लस x तक आएगा। मोमेंटम में ग्रेविटी कितना होगा? dm into 12/3 माइनस x dx, और ये वाला जो x इंटीग्रेट होता है वो 0 से 12/3 तक इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, चलिए, तो लेमडा 12/3x माइनस x स्क्वायर बाय 2 0 से 12/3 तक इंटीग्रेट हो रहा है, कितना हुआ? लेमडा इनटू 4l स्क्वायर बाय 9 माइनस 4l स्क्वायर बाय 18, तो कितना हो गया? 4l स्क्वायर बाय 9 माइनस 4l स्क्वायर बाय 18 हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा 2l स्क्वायर बाय 9 लेमडा। चलो, ये हुआ वर्क डन इस वाले पार्ट का, राइट। हमको निकालना है इस वाले पार्ट का अलग से, ठीक है। ये वाला पार्ट का वर्क डन निकालना सिंपल है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट कितना नीचे जा रहा है, तो 12 नीचे जा रहा है इसका हर एक एलिमेंट। ये तो नीचे जाएगा ना 12, एक पूरा गिरा रहेगा तो ये भी 12 नीचे जाएगा, ये भी 12 नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्क डन कितना होगा? तो अगर तुम इसको भी कंसीडर करते हो छोटा सा एलिमेंट, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dy कंसीडर करते हैं अगर, ठीक है, तो dy पे कितना वर्क डन हो रहा है? तो लेमडा dy इंटू g इंटू कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है? ये 12/3 डिस्टेंस नीचे जा रहा है। और ये जो y इंटीग्रेट होगा वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? 0 से l/3 तक, ऑलराइट। तो लेमडा g 12/3 इंटू l/3 हो जाएगा, तो कितना हो गया? लेमडा g 2l स्क्वायर बाय 9। ओके, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4g, 4 लेमडा g l स्क्वायर बाय 9, लेमडा l मेरा m हो जाएगा, तो 4 mgl बाय 9। हेलो, हाँ बन गया, आंसर आ गया। देखो बता ना तू। देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको इसको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, इस पार्ट को अभी छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को पहले बनाते हैं, ठीक है। इस पार्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट के लिए जो मैंने बोला था एग्जैक्टली, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही काम करना, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, ठीक है। ये दोनों पार्ट अलग अलग बिहेव कर रहा है, इसलिए हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x डिस्टेंस से छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, कितना? dx लेंथ का, ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा? लेमडा dx, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ये बताओ मुझे कि जब ये पूरा चेन गिर जाएगा तो ये मास कितना नीचे आया होगा? नीचे कितना आया होगा? यहाँ से इतना नीचे आया होगा ना, बस खुद सोचो। हाँ जब ये गिर जाएगा तो जब ये गिर जाएगा ये पूरा ये हाँ चीज हाँ ऐसे, हाँ हाँ बुझ गई। यहाँ से जितना डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस यहाँ से रहेगा, यानी कि नीचे तो उतना ही आया होगा ना, ठीक है। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है ना इसमें, चले। हाँ चलो, बहुत सुंदर। तो हमको पता चल गया कि हर एक एलिमेंट कितना नीचे आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, तो जितना ये डिस्टेंस रह रहा है, यानी कि 12/3 माइनस x। कितना नीचे आ रहा है। तो ग्रेविटी कितना काम करेगा? मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने में तो कोई काम नहीं कर रहा है ग्रेविटी, बस नीचे ले जाने में काम कर रहा है। कितना काम करेगा नीचे ले जाने में? लैम्डा dx इंटू 12/3 माइनस x इंटू इंटू dx नहीं, इंटू कुछ नहीं, इंटू जी। इंटू g। हाँ हाँ, मतलब एम जी इंटू एल ना, ठीक है। हाँ चलो, बहुत सुंदर, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि हमने यहाँ से x माना, तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? मतलब कौन कौन से एलिमेंट कवर कर रहा है x? यहाँ वाला एलिमेंट भी कवर कर रहा है और यहाँ वाला एलिमेंट भी कवर कर रहा है, राइट। तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x जीरो टोटल है 0 से x नहीं, बस 12/3। हाँ, 0 से 12/3, बस ऊपर वाला पार्ट है भी x मेरा 0 से 12/3 तक, ठीक है। तो मैंने 0 से 12/3 तक इंटीग्रेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, यानी कि 0 से 12/3 वाला जो भी ऊपर वाला पार्ट है वो सबको नीचे ले आने में कितना वर्क लगेगा हमको, तो लैम्डा डीएक्स इनटू दिस लेंथ इनटू जी, फोर्स इनटू 0 से डिस्प्लेसमेंट। 12/3। अब तुम उसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 12 स्क्वायर लैम्डा जी बाय 9। ठीक है, करो इंटीग्रेट, देखो हाँ लैम्डा हाँ हाँ जी बाहर आ जाएगा, 12/3 डीएक्स का 12/3 एक्स हो जाएगा, एक्स का x² 2 हो जाएगा, 0 से 12/3 रखोगे तो 4² 2 12²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले। हाँ। चलो, जो दूसरा वाला पार्ट है मेरा, जो दूसरा वाला पार्ट, अब उसको कंसीडर करते हैं जो नीचे लटका हुआ था पहले से। अब देखो ये दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि y लेंथ पे एक छोटा एलिमेंट मानते हैं, फिर dy, y लेंथ पे एक छोटा एलिमेंट मानते हैं dy, इसका मास कितना हो जाएगा, लैम्डा dy। कोई दिक्कत, ठीक ना। चलो, अब ये वाला पार्ट क्यों डिफरेंट बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट जो है वो हर एक पॉइंट 12/3 नीचे आ रहा है, इसका हर एक पॉइंट 12/3 नीचे आ रहा है। खुद सोचो ना कि जब ये पूरा चेन गिर जाएगा तो ये वाला पार्ट भी 12/3 नीचे आया होगा, ये वाला पार्ट भी 12/3 नीचे आया होगा, राइट। ऐसा कोई मतलब इसमें वो चीज नहीं है ना कि टेबल पे रखा हुआ है तो कुछ टाइम तक वर्क नहीं लगेगा, इस पर तो पूरा का पूरा वर्क लगेगा ग्रेविटी का नीचे लाने में, हाँ हाँ राइट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। हाँ इसका ये भी पार्ट 12/3 नीचे ट्रेवल करेगा, ये वाला पार्ट भी 12/3 नीचे ट्रेवल करेगा, ऑलराइट। तो इस बार देखो तो इसका कितना वर्क डन होगा, तो dm कोई भी जो छोटा एलिमेंट लिया था लैम्डा dy इनटू g इनटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 12/3। 12/3। और हाँ ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज, 12/3 समझ में आया ना, हाँ एलोन समझ में आया। हाँ चलो हाँ ठीक है, तो हाँ 12/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हमको बस ये बताओ कि y कहाँ से कहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट से लेकर के ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे y कितना है 0, यहाँ से नीचे कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट पे y कितना है 0 जीरो। 0। जो हाँ लिमिट हाँ लेते हैं जीरो। ना उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है वो पॉइंट पे तो 0 ही होगा ना, और कहाँ तक जा रहे हैं हम l/3 तक, राइट। 0 से l/3 तक इंटीग्रेट कर दिया सिंपली इसको, तो देख इस बार लेम्डा जी 12/3 सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो dy का इंटीग्रेशन सिंपली y हो जाएगा तो l/3 हो जाएगा, तो ये हो गया देखो 12² 3 9 इतना आ गया, इधर इतना आया था वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आया 4 mgl/9 आया। ऐड कर दिली। हाँ हाँ, इसके ग्रेविटी को इसको नीचे ले आने में जो भी वर्क लगा प्लस ग्रेविटी को इसको नीचे ले आने में जो भी वर्क लगा, ठीक है, आई समझ में। हाँ चलो ये एक वाला क्वेश्चन और दो मुझे, बताओ। इधर ये जो लिमिट लिए हैं 0 से 12/3 का, उसका थर्ड लाइन कैसे हुआ। ये हाँ ये धुंधला लाइन, हो गया, पूरा ब्लर दिख रहा है। ये इंटीग्रेशन था, नहीं दिख रहा क्या बेबी, ब्लर है थोड़ा लेकिन दिख रहा है, बताइए। मतलब नहीं तो देखोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। ये ये जो इंटीग्रेट किया ना लैम्डा जी, ऑलराइट, तो लैम्डा जी यहाँ पे आया है, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या होगा 12/3 dx का इंटीग्रेशन 12/3 इंटू एक्स, है ना, हाँ x का इंटीग्रेशन -x² 2, राइट, ठीक है। इसका लिमिट हाँ 0 से 12/3 तक, ठीक है, 0 से 12/3। हाँ, अरे इंटीग्रेशन है नॉर्मली जैसे अच्छा, क्या कोई दिक्कत बताओ, नहीं दिख नहीं रहा ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। क्यों नहीं दिख रहा है मुझको, मुझे तो यहाँ पे कैमरा ये दिख ठीक रहा कर। है कि कैमरा ठीक, अरे यार देखिए हम फोन से ज्वाइन करने से, मैं स्विच रहा बढ़िया हाँ 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 आया 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 आया। नहीं वो आया x दिखा। माइनस x² लिए ना, वो उसमें कंफ्यूजन। आ, अच्छा, अरे इसको इंटीग्रेट किया है सिर्फ 12/3 माइनस एक्स को, देखो ये बगल में कर dx से देता हूँ, मल्टीप्लाई किया। 12/3 माइनस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट किया हमने, अलग अलग करेंगे 12/3 dx माइनस एक्स dx, हाँ हाँ इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन में ये बाहर आ जाएगा, अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ 12/3 इंटू एक्स बचा, और एक्स dx का कितना हो जाएगा x² 2 हो गया, x²/2 हाँ। है ना। तो अब देखो, अब इसको 0 से 12/3 हम लिमिट लगाते हैं, तो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा दोनों में, 12/3 पे क्या होगा 12/3 इंटू 12/3 यानी कि 4l² 9, नहीं नहीं और माइनस 4l² 9, नीचे में 2 और है तो -4l² 18 हुआ, ये इसका इसमें पुट करोगे तो ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 4l² 18,
4 एल स्क्वायर बाय 9 माइनस 4 एल स्क्वायर बाय 18। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा तो मुझे एक और क्वेश्चन दो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक और क्वेश्चन, सर ने बनाया होगा ना, ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो प्रोसेस। फ्रिक्शन वाला बोलो ना। ये तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट चाहिए ना मुझे। फ्रिक्शन का क्वेश्चन वो देना कुछ जिसका नहीं दिया है कोफिशिएंट, कुछ नहीं दिए थे, खाली म्यू लिख दिया था। कुछ म्यू क्यों भी नहीं है, मैंने कहा है। अरे म्यू है ना, रुक म्यू देखते हैं, देखते हैं। अरे चिल मार, आंसर म्यू के टर्म में होगा ना फिर। हाँ हाँ है म्यू क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन म्यू भेजो। म्यू के टर्म में आंसर हाँ हाँ क्वेश्चन भेजो ना। वही क्वेश्चन है, बस उसमें म्यू है, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है। अच्छा स्मूथ सरफेस नहीं है, सिर्फ म्यू है बस ना। तुमको क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना ही होगा, ग्रेविटी का वर्क डन दूसरे वर्क डन फ्रिक्शन फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन करते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो पहली बात तो ये समझो कि फ्रिक्शन जो है वो बस इस वाले पार्ट पे वर्क डन करेगा, फ्रिक्शन जो है वो बस इस वाले पार्ट पे वर्क डन करेगा, इस पे तो वर्क डन नहीं करेगा फ्रिक्शन, राइट। ये चीज क्लियर है, पहले ये बताओ। हाँ मतलब इधर बस इधर टच वच नहीं हो रहा है, इधर इधर कोई नॉर्मल लग ही नहीं रहा है, तभी हमने यही तो बात किया था ना कि इधर नॉर्मल लगाओगी अगर बीड पे तो इस डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए कोई नहीं है, मतलब नॉर्मल जीरो होगा, नॉर्मल जीरो है तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इस वाले बीड, करेक्ट नहीं लग रहा है ना, बताओ। चलो बहुत सुंदर, नहीं लग अब रहा हम बहुत सुंदर, तो जो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होगा वो बस इस वाले पार्ट पे होगा, ऊपर वाले पार्ट पे, है ना। चलो तो हम बस ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई झोल है ही नहीं। तो हाँ देखो, अब फ्रिक्शन के कारण हमको वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं dx लेंथ का, ठीक है। इसका मास कितना होगा मास बताओ। हाँ लैम्डा डीएक्स जी, लैम्डा dx, जी नहीं वो मास, बस मास होता है, जी मल्टीप्लाई करके फोर्स था लेमडा डी। ठीक बात। लैम्डा dx, बहुत सुंदर, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि इस पे फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, अज्यूम क्या करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ऑब्वियसली, चल रहा है वो, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस वाले छोटे वाले पार्ट पे, बाकी दुनिया जहान भूल जाओ, कितना लगेगा, म्यू म्यू एम जी डीएम मतलब जी। हाँ, और कोई डीएम दिक्कत, वही अरे है। मास, मास को एम तुम बोल दो ना, मतलब मैं डीएम बोल रहा हूँ, छोटा वाला मास है इसीलिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया इसी। चलो आ गया ना समझ में, ठीक है। तो हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है इस वाले पार्टिकल पे, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो म्यू इंटू लेमडा जी इंटू डीएक्स, लैम्डा डीएक्स जी, इतना लग रहा है हाँ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत है इसी। नहीं मैं बस बोल रहा हूँ दुनियादारी छोड़ दो, इंटीग्रेशन का मतलब छोटा सा एलिमेंट लो उसको स्टडी करो, छोटा सा एलिमेंट हमने लिया x डिस्टेंस पे dx, उस dx एलिमेंट का मास कितना आया हमारा, तो लैम्डा dx, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, म्यू एन लगता है, मतलब बैलेंस्ड है तो म्यू mg लगेगा, ठीक है, म्यू mg, तो इसका मास है कितना, लैम्डा dx है, तो मैंने dx को लास्ट में डाल दिया, तो म्यू लैम्डा g इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ मुझे कि इसके कारण जो छोटा सा वर्क डन होगा, तो ये वाला एलिमेंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक्स इसका x, एक्स ये तो कुछ बोलना ही नहीं है, तो बढ़िया है, तो कितना कितना वर्क डन करना पड़ेगा fx, बस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो ये वाला पार्टिकल है, बस इतना ही डिस्टेंस तक फ्रिक्शन के काबू में रहेगा, उसके बाद तो नीचे आ गया तो फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन खत्म उस पे, उसके बाद राइट। ग्रेविटी लगने लगा। हाँ उसके बाद भूल जाओ उसको, फ्रिक्शन गया अपना, तो फ्रिक्शन इसको कितनी देर तक परेशान कर सकता है, जब तक यहाँ से x डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, एक्स ये नहीं करेक्ट, आता। राइट। x आया मेरा, मतलब इतना, ये छोटा वाला एलिमेंट कितना वर्क डन हुआ, fx, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो f की जगह पर रख देते हैं म्यू लेम्डा जी dx और इनटू x, थोड़ा सजा के लिखते हैं, तो म्यू लेम्डा जी x dx, ये मेरा वर्क डन छोटे वाले एलिमेंट पे था, म्यू लेम्डा जी x dx, ये x कहां से कहां तक रन करेगा बताओ, जीरो से जीरो से, अच्छा कितना दिया हुआ है, जितना कितना दिया है 12/3, 12/3 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चलो, तो मेरा क्या हो जाएगा, म्यू लेम्डा जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के 12/3 तक, तो ये सिंपली 4l स्क्वायर बाई 18 हो जाएगा, तो म्यू लेम्डा जी इंटू 4l स्क्वायर बाई 18 आ गया, लेम्डा एल खत्म, म्यू एम जी 4 म्यू एम जी बाय 18 एल, तेरी वाला और कोई क्वेश्चन, मास्टर बुद्धि भ्रष्ट कर देगा रे।
बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे सर लोग का। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। और भी क्वेश्चन है चेन का? ना ना, ए तू मिटा दली, फोटो खींच के भेज देती। रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। है। हाँ जी, यूट्यूब भेज और दिया है मैंने। कोई वैसे तो कुछ नहीं समझते, मेन चीज पूछो जो नहीं समझ। वो चीज है बताओ। ए, ललका पेन से चमकाए हो एकदम। तो पानी कौन पिए सी? छे क्वेश्चन खोजता था। पेन पिकाबो ये रुको तो ये वाला पीछे करते बार गोला वाला क्वेश्चन पेन पिका पेन पिकाबो छु। हेलो रिकॉर्डिंग देख के छापेंगे। गोला वाला क्वेश्चन पूछेंगे, रुको तो। आए थे 2-3 बजे आए थे, 1 घंटा पेरेंट्स मीटिंग था तो गए वहाँ तो ये वाला यही था करे, यही था ना जो गलत हुआ था। एक मिनट रुको तो। हाँ यही तो था, इन्हें समझ। वो उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग में गए 1 घंटा भाई हाँ पेरेंट्स हेलो हेलो हेलो। भेज दिलियो देख। There is a spring of natural length L by 3 and it is connected with कते मेहनत क्या बनेलिए, गलत भए Move the spring from A to B. Okay. Find the work done by spring force, change in spring potential energy. इसका इंटीग्रेशन है। वाह। पता नहीं कीछ कते मेहनत के लिए देख। Natural length and connection to field energy. So, A to B. A to B मतलब चाहे फिक्स है तो नीचे ना, नीचे फिक्स है ना। हाँ हाँ अब क्या दिक्कत होता है? इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता ना, इंटीग्रेशन तभी लगता है ना कि जब कंटिन्यूअस कोई चीज हो। रुक 2 मिनट रुक, 2 सेकंड 10 सेकंड। करम खुदाया है। हाँ हाँ जिंदा ए आई थी लो। Oh wow, must have been it's easy to secure. उसको नहीं समझा। चल स्टार्ट कर। हाँ रुकना है, स्टार्ट कर। देखो कोऑर्डिनेट का ई मतलब ई साइड में इक्वल है, ई साइड इक्वल है और डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चारों साइड इक्वल ऐसे पैरेलल नहीं एडजेसेंट साइड है ना इक्वल, पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाएगा तब फिर ये रोम्बस हो जाएगा। एंगल में बांट का एरिया 25 में से 2 आया। आंसर छो ना और हाँ आंसर कर छापे तो हाँ आंसर लिख ले 2a5 तुम बोली थी कि हमने नहीं आंसर लिख लिया करो, के बताना मत। के/4
0 अरे to ठीक है, आंसर आंसर लिखिए। छापिए खाली। ऐसे मास्टर बोलता है मूर्ख है हम लोग। मूर्ख है ये। अरे इसका क्वेश्चन फोटो अलग सिंपल होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है समझ नहीं, तो भारी ये क्या तो है? बना था ना, घंटा। ये तो बनवे के था लेकिन ओ इसे तो करे लेता नहीं, मैंने गड़बड़ा गए थे। इससे अच्छा वो जो हम लोग को रात समझाया था वो क्वेश्चन में, उसका थर्ड पार्ट रे, इसका थर्ड पार्ट। अरे देखो, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 3L/4 दिया है ना, बट ये स्प्रिंग अभी कितना लेंथ पे है? R लेंथ पे है, ठीक है। आर आर 60 डिग्री रेडियस दिया ना। है इनिशियली। अरे पापी लोग 60 डिग्री दिया है इनिशियली, हाय। हाँ ओ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 3L/4 है, बट स्प्रिंग है कितने लेंथ पे इनिशियली? स्प्रिंग है कितने सारे लेंथ पे पे? है। R पे है ना स्प्रिंग, राइट, ठीक है ना। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना दिया है? 3R/4। अभी इनिशियली कितना पे है? R पे है। इलांगेशन x इलोंगेशन कितना हुआ स्प्रिंग में? R/4 हुआ। और r माइनस r बाय 3r। हाँ R - 3R/4। तो इनिशियली हाँ कितना हाँ एनर्जी हाँ स्टोर्ड है? इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में? हाफ के R²/16, हाँ है ना? मतलब ये क्या होता है आपके डेल्टा यू का स्क्वायर। हाँ हाफ के R² चलो, फाइनली जो है स्प्रिंग तुम्हारा 90 डिग्री पे तुम लेके चलेगी, राइट, बी पे लेके चलेगी 90 डिग्री, हाँ ठीक है। हाँ इस केस में स्प्रिंग कितना लेंथ पे है? √2 है ना? R√2 है ना लेंथ, हाँ हाँ 90 डिग्री पे तो हाँ हाँ है ना? हाँ 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 फाइनल स्टेट बी का हाँ देखो, ठीक है। तो अभी एलोंगेशन कितना है? R√2 - 3R/4। हाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं ना? तो अभी एनर्जी कितना है इसमें? हाफ के एलोंगेशन स्क्वायर, R² बाहर निकाल देता हूँ मैं, √2 - 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं चले ना, ठीक है ना? हाँ तो थोड़ा इसको हाँ, हमको निकालना क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल, दोनों का आंसर सेम आएगा एक्चुअली। एक हाँ, माइनस एक प्लस में और हाँ मतलब माइनस में आएगा एक, ठीक है। तेरा इंतजार करते हैं ये कितना वो छेद है हमें, सोने नहीं की कितना ये तो दूध दूध भी निकलता है फुल कार मिला की। अरे तो की करिए ना, पढ़ा दिया है, पढ़ा देखो, ठीक है। तो इसका एलोंगेशन कितना हो गया? हाफ के R² दिस। तो ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, ये यू इनिशियल था, ये यू फाइनल है, ठीक है। तो हमको चेंज इन निकालना है, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, ठीक है, हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हाफ के R² क्या हुआ? कर ठीक है, माइनस हाफ के R², इसको खोल देते हैं, 2 + 9/16 माइनस 3√2/2 a² + b² - 2ab। चलो चले, तो हाफ के R² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/16 माइनस कितना हो जाएगा? 32/16, 32/16 ये भी वही किया है जो भैया कर रहता है, 1/16। क्या मैंने कुछ, क्या गड़बड़ हो गया क्या खाली कुछ? कर दिए समझा हाँ नहीं। हाँ सुना ना क्या, रुको ना, अब क्या समझाऊंगा रे पापी, तुमको क्या समझ में तोरा नहीं ने आ रहा है? कछियो तोरा ने कछियो सर कहते सरो तो वही किए थे खाली खाली का सर किए थे समझाएगा कौन सर करना ना खाली कर दिए 5/2 आ जाएगा, ठीक है, काट के 5/2 लिख देते, बस हो गया। तो उनका दिक्कत है। हाँ समझ लिए आ एब ग्लैंस
और दूसरा कोई क्वेश्चन है बताओ, रुको ईयरफोन दूसरा। वो वाला ई वाला इसका थर्ड पार्ट, इसका रे ई कहाँ गया, ई वाला हाँ प्रूफ, इसका इंटीग्रेशन हमको रत्ती भर समझ में नहीं आया था। लग रहा है। छोड़ ना भेज तो ना समझ जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन हेलो नहीं समझ में आया। हेलो, आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ, भेजो मतलब। फोन तुम रख लिया मस्त फोन। हाथ लगा, हाथ लगा, ऊपर नहीं है। अरे आवाज तोरे गुंजे छे, फोन आवाज खराब छे। भेज दिलियो हम्म, की सब सर क्या दे कौन क्वेश्चन? 3 ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन कौन सही कथी करना कने नहीं भेजना है? क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के तो बताओ कम से कम। फिगर दे दिया मुझे, करना क्या है प्रूफ? हम्म, भेज दिलियो। अच्छा और भेज दिया है। Find work done by F in displacement block from A to B. F is always in horizontal direction, always along. खाली थर्ड पार्ट पढ़िए, इफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स बी। दुइटा समझ में आबि गेलो? हाँ चलो ठीक है। F कल is फोटो always, रुक, फोटो भेजियो बढ़िया से करके। ठीक है। कहीं डूबे दिन मेरे। भेज दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आबै छौ? हाँ ठीक। तो F is always directed towards. Find the work done by F in displacement. फ्रिक्शन हो छै कि? है नहीं फ्रिक्शन न, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, यहाँ पर मास m है और ये पॉइंट B है, और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो हमेशा B की तरफ, राइट, जो हमेशा B की तरफ डायरेक्टेड। ठीक है, तो हमको बस ये है ना क्वेश्चन। हम्म चलो सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम क्या करते हैं कि एक आर्बिट्री पॉइंट पे मानते हैं, लेकिन नीचे में मानने का कोई फायदा नहीं है। हम किसी भी एक पॉइंट पे मानते हैं, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे मानते हैं। ऑलराइट, आर है, किसी भी थीटा पे मानते हैं, बेटा कहेगा ये थीटा पे मानते हैं, ये थीटा है। ऑलराइट, यहाँ पर इनिशियल था, अभी यहाँ पे जब ये ब्लॉक थीटा पे है तो क्या हो रहा है इस पे। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो जब ये ब्लॉक थीटा पे है तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है हमको ये जानना है। तो फोर्स किधर लगेगा, तो इसको बी से कनेक्ट कर दो सिंपली। फोर्स किधर लगेगा, तो ब्लॉक को जो बी से कनेक्ट कर रहा है लाइन, उधर लगेगा फोर्स, राइट। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको मिटा ही देता हूँ ये वाला बोल को, इधर फोर्स लग रहा है मेरा। ऑलराइट, ठीक है ना? हम्म चलो बहुत सुंदर। तो ये एंगल कितना होगा, मतलब देखो, ये अगर थीटा है, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, करेक्ट, बाय हाँ ट्रिगोनोमेट्री सिंपल। हाँ तो हाँ, तो वो हाँ एंगल निकाल लेते हैं सिंपली। तो 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये दोनों एंगल उतना उतना होगा, राइट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लाइक उतना तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता होगा ना। ये थीटा है तो दोनों कितना है, टोटल सम होता है 180 डिग्री, तो टोटल
180 डिग्री माइनस थीटा हुआ ये दोनों बाय हाफ, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ रे। हाँ 90 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा दोनों एंगल, और तीनों को हाँ ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। चलो ठीक, तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। मेरा फोर्स इधर लग रहा है, बहुत सुंदर, ठीक है। बट फोर्स लगने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है एट एनी पॉइंट, हो रहा है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन पे, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। टेंजेंशियल टेंजेंट जो होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री बनाता है। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, करेक्ट? नहीं आराम से, टेंशन मत लो। फोर्स लग रहा है बी की तरफ, फोर्स कितना एंगल पे लग रहा है? मतलब ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाय, और ये एंगल कितना है 90 है, ठीक है। तो फोर्स में और 90 डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 90 माइनस 90 90 माइनस थीटा बाय थीटा बाय 2 90 माइनस थीटा बाय 2, तो कितना हो गया थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। तो हाँ फोर्स जो है वो कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट से? एंगल थीटा बाय 2 बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा बाय 2 हो गया, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं? चलो चलो अब करते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग इसका इंटीग्रेशन। मैं क्या बोलता हूँ कि चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फोर्स समझ में आ गया ना तुम लोगों को? मैं मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि अब इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा फोटो निकालना पड़ेगा। चलो तो चलो हमको पता चल गया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि ये ब्लॉक जब थीटा पे था, जब ये ब्लॉक थीटा पे था, मैं थीटा किधर से लिया था? इधर से लिया था ना, है ना? जब ये ब्लॉक थीटा पे था तो इसको, हाँ थैंक्स बोलो, जब ये ब्लॉक थीटा पे था तो इसको थीटा से थीटा माइनस आवाज डी, अटका छो, वीडियो अटका छो। वीडियो अटके छै, आवाजो अटके छै। हाँ अब ठीक छै, अब ब्लर भए गेल। हेलो, हाँ सब क्लियर तो छै वीडियो? ब्लर छै। हमार फोन में क्लियर छै वीडियो, तब नेटवर्क खराब ठीक चल कर। है। अच्छा रुको, मैं थीटा को कर थोड़ा न। चेंज करता हूँ, मैं थीटा को थोड़ा चेंज करता हूँ, मुझे इस थीटा से कंफर्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस में लेना पड़ेगा। मैं नीचे से थीटा लेता हूँ, चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखो तो ये जो था ना, मैंने अभी जो बोला था तुम लोगों को, तो बस वही कर रहा हूँ मैं। ये ब्लॉक जब थीटा पे है ना, तो नीचे से थीटा ले रहा हूँ इस बार, पहले ऊपर से ले रहा था, ठीक है मैं नीचे से ले रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं थीटा यहाँ से लेता हूँ। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको बी से कनेक्ट करता हूँ, बी से कनेक्ट करता हूँ, तो ये वाला एंगल अब कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा है ये एंगल, इसमें से 180 में से इसको हटाओ और बाय 2 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 180 प्लस थीटा बाय 2, यानी कि 90 प्लस थीटा बाय 2 हो गया ये एंगल। ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है। और टेंजेंट मेरा 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाय 2, तो माइनस थीटा बाय 2 हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो फोर्स और कितना एंगल आया? माइनस थीटा बाय 2 आया, ठीक है। जब मैं नीचे से ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पिछला वाला समझ में आ गया था वही चीज। तो माइनस थीटा बाय 2 एंगल आ गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम बनाते हैं, अब हम क्या बोलते हैं कि देखो ये ब्लॉक को थीटा से, जब ये ब्लॉक थीटा पे था, ठीक है, यहाँ से थीटा प्लस डी थीटा तक ले जाने में कितना वर्क हुआ? थीटा प्लस डी थीटा पर ले जाने में कितना वर्क हुआ? थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक, यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, ठीक है। चलो तो फोर्स कितना लग रहा है? एफ, मैं बोल रहा हूँ डी डब्ल्यू कितना होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि डी डब्ल्यू कितना होगा। फोर्स कितना लग रहा है? एफ डी थीटा। नहीं नहीं रुक ना पापी, रुक। ये डिस्टेंस कितना होता है? एफ आर डी थीटा। ये डिस्टेंस आर डी थीटा होता है, पता नहीं तुम लोगों को आर्क लेंथ?
हाँ 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 आर्क लेंथ नहीं पता है? थीटा एंगल हाँ, डिफरेंट करते हैं तो कितना होता है? पढ़े हैं पढ़े हैं। आर्क चलो। लेंथ बाय थीटा रेडियस। इक्वल टू आर्क लेंथ हम्म। रेडियस। तो वर्क डन कितना होगा? तो फोर्स इनटू आर डी थीटा इनटू वर्क कितना होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा भी होता है ना, राइट? तो कॉस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? माइनस थीटा माइनस थीटा बाई टू। माइनस थीटा बाई टू। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, तो कॉस माइनस प्लस सेम होता है, पता है तुम लोगों को? हाँ कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पता है ना? हाँ ऐसे। जल्दी बता। पता है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो मेरा क्या हो गया फिर? एफ आर कॉस थीटा, थीटा बाई टू, सॉरी थीटा बाई टू डी थीटा हो गया ना? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं? तो मुझे क्या पता चला कि इस ब्लॉक को आर से आर प्लस सॉरी थीटा से थीटा प्लस बी थीटा पे ले जाने में मुझे इतना वर्क डन करना पड़ा। तो मुझे कितना टोटल एंगल इसको मूव कराना है? जब ये थीटा 0 था वहां से लेकर के थीटा मेरा पाई बाई 2 तक, करेक्ट? थीटा मेरा जब 0 था वहां से हाँ लेकर के पाई बाई 2 तक करना है, तो बस इंटीग्रेट कर दो आराम पाई से। बाई 2 तक। आर, हाँ, तो कॉस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 इंटू 2, यही होगा ना? साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 होगा ना? हाँ हाँ इंटीग्रेट तुम लोग कर लेना तुम लोग। अरे कॉस ए थीटा का नहीं पता है इंटीग्रेशन? कॉस ए थीटा डी थीटा का क्या पता है? माइनस साइन ए थीटा माइनस बाई ए, माइनस। माइनस नहीं, हाँ कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस होता है। हाँ 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 कॉस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया? साइन ए थीटा बाई ए होता है, तो जब ए तुम्हारा हाफ है तो ये बाई 2, अब बाई 2 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत? चल है ना? नहीं नहीं है चिल। हाँ चिल। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा? 2 एफ आर साइन थीटा बाई 2 पर 0 और पाई बाई 2 रखो, तो 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 4 हो गया ये 2√2 थीटा बाई, हाँ, तो 2 रूट 2 एफ आर आ गया। है आंसर? है कि नहीं है? F√2R। हैं? तो भाई 2√2 2√2 कैसे बचेगा? कुछ मत करे रे रूट टू पापी। बचेगा। आप 1 बाई रूट नीचे 2 धर आएगा। सकते नहीं, हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग कंफ्यूज कर हाँ देती है। हाँ वो तो हम हाँ ही बोल रहे थे √2 आएगा। हाँ, तो ऊपर चल जाएगा तो √2 है पर आ गया। आ गया आंसर? चलो ये मास्टर लग रहा है। मास्टर सही नहीं, पता नहीं आईआईटी कार्ड से निकल नहीं जो चेक कर रहा होगा ना कॉपी कंफ्यूज होगा इसलिए नंबर दे दिया। अरे तुम लोग पढ़ो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में? सब डाउट क्लियर है? और डाउट है? ना अब ना जो डाउट सब पड़े clear। दिमाग खराब। सब क्लियर फोटो कता से लो है? कितना आसान है ये सब इंटीग्रेशन। कता से बचते कथी? मिटा देली सब चीज। अरे हम वीडियो भेज दो तोरा, ये कौन रिकॉर्ड कर लिए ना तोरा, हम ठीक। यूट्यूब पर अपलोड करके लिंक भेज दो। पब्लिक नहीं रखबे तोरा, मैथिली तैथिली में गप कर रहल छी, पब्लिक नहीं रखबे और प्राइवेट क्या के वीडियो भेज दो तोरा। ठीक छै। और कोनो डाउट हो तो कह दिया। ठीक छै जो करे। ठीक है, ले जाओ जाओ, तुम लोग पढ़ो। गुड नाइट। गुड नाइट।